नमस्कार। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं। टेंस को मैंने बताया था आपको कि हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला ट्रांसलेशन के लिए हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, क्योंकि हम लोग ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहाँ पर हम लोगों की अंग्रेजी बहुत वीक है, तो उसे सुधारने के लिए हमें थोड़ा सा निम्न स्तर से लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जान जाएंगे कि किस तरह से एक तो वाक्यों को पहचानना, दूसरा वाक्य किस तरह से ट्रांसलेट किए जाते हैं, उसके बाद में हम एरर फाइंडिंग वगैरह और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब किस प्रकार से भरी जाती है, इस तरह के वाक्य बाद में इसके अगले चरण में हम देखते हैं। तो पहले हम पढ़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। वर्तमान में जब कोई कार्य लगातार घटित होता हुआ प्रतीत हो रहा हो कि चल रहा है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, वह जा रहा है, इस तरह से वर्तमान में कोई कार्य रेगुलर एक्टिविटी में नज़र आता है, वो घटित होता हुआ प्रतीत होता है, तो उन सभी वाक्यों को इस टेंस में बनाया जाता है। ट्रांसलेशन की हम बात करें, हिंदी में यदि कोई वाक्य हमें मिलेगा तो उन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहा हूं, रही हूं, इस तरह के शब्द उनके अंत में आते हैं, या कोई ऐसा शब्द जिससे हमें ये प्रतीत होता हो कि वो कंटिन्यूटी को बताता हो, रेगुलरिटी को बताता हो, ऐसा वाक्य, वो सभी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाए जाते हैं। और अंग्रेजी में यदि हम देखें तो इन वाक्यों के में जो है हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर, सभी वाक्यों में वाक्य हमें ये याद रखना है, प्रत्येक टेंस में हमें 4 प्रकार के वाक्य बनाने हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये 4 प्रकार के वाक्य हमें बनाने होते हैं। तो चाहे वाक्य कोई सा भी हो, सभी में इज, एम, आर ये सहायक क्रिया लगती है। और ये बात आप जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब में ही पढ़ चुके हैं, इनके साथ जो भी वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म में लगेगा हमेशा आईएनजी। ये अंग्रेजी के वाक्यों में हमें लगाना है। देखिए हमारा सूत्र है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। ये हमारा सूत्र है। किस हर टेंस में हमारे पास ये 2 चीज़ें बदलेंगी, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक उसकी मैन वर्ब। ये 2 चीज़ें हर टेंस में, बाकी सब्जेक्ट भी वही रहेंगे। आपको मालूम है सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ही, सी, इट या कोई नाम, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आई, वी, यू, दे या एक से ज़्यादा नाम। जैसी वर्ब है वैसा ऑब्जेक्ट, और अदर्स को हम आगे पढ़ेंगे ही। इस तरह से वाक्य बनाने हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट इज, एम, ओब्लिक लगा सकते हैं, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। ये हमारा मूल वाक्य सूत्र था वाक्य का, जिसमें हमें ये चेंजेस करने होते हैं। हर टेंस में केवल 2 ही चीज़ का परिवर्तन करना है, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया।
ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र। अब हम देखते हैं, हमारे पास सब्जेक्ट दो प्रकार के हैं। यदि सब्जेक्ट हुआ ही, इस स्थान पर यदि हुआ ही, सी, इट या कोई भी अकेला नाम, कोई भी नाम, तो हम इनमें से प्रयोग करेंगे इज का। किसका प्रयोग करेंगे? इज का। यदि सब्जेक्ट हुआ हमारा आई, यहाँ से देख लीजिए आई, तो हम प्रयोग करेंगे एम का। आई के साथ हम केवल एम का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह का मतलब होता है ऑब्लिक अथवा। इज, एम या आर, तीनों में से एक का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट यदि ही, सी, इट या कोई नाम होता है तो इज का प्रयोग करोगे, इन दोनों का नहीं करोगे। यदि सब्जेक्ट आई हुआ तो केवल एम का प्रयोग करोगे, इन दोनों का नहीं करना है। और सब्जेक्ट यदि होता है वी, यू, दे या एक से ज्यादा नाम, राम एंड श्याम, तो वहां आप हमेशा आर का प्रयोग करेंगे। अब आप लोग एक बात समझ लें, मैंने आपसे कहा था कि आप क्रियाएं याद करें। अब यदि आपको वर्ब मालूम है, ये वाक्य में ऑलरेडी हैं हमारे पास, सब्जेक्ट हमारे पास हमेशा रहते हैं, मैंने पहले ही आपको एलिमेंट्स में पढ़ा दिए हैं। ये हर टेंस की सहायक क्रिया होती है पर्टिकुलर, जो हमने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में पढ़ी है। और हर टेंस में पर्टिकुलर हम देखते जाएंगे कि किस टेंस की कौन सी सहायक क्रिया है और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगेगी। फॉर्म कौन सी लगेगी यही बताएगा, क्रिया आपको याद करनी है। अब मुख्य क्रिया आपको मालूम है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, जैसे ही इज रीडिंग, शी इज डांसिंग, इट इज सिंगिंग, जो भी, सीता इज कुकिंग, आई एम रनिंग। जो भी वर्ब आप लेंगे उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वी आर प्लेइंग, यू आर गोइंग, they are singing, Ram and Shyam are laughing। इस प्रकार से हर वाक्य में हमें जो चेंज करना होगा वो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। सब्जेक्ट हमारे पास निर्धारित है, एक वचन और बहुवचन। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी सहायक क्रिया आपकी लग जाएगी। मुख्य क्रिया आप जो भी लगाएंगे उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको यूज करना है। इस प्रकार से इसके वाक्य बनेंगे। जो भी वाक्य आएगा आप हिंदी के में लिखा हुआ होगा तो उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, ये लिखा हुआ होगा। ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। शी इज डांसिंग, वह नाच रही है। इट इज सिंगिंग, यह गा रहा है। सीता इज कुकिंग, सीता पका रही है, भोजन पका रही है। आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। इस तरह से वगैरह वगैरह ये वाक्य आप निर्माण करेंगे। तो अब आप लोगों का वर्क क्या हुआ कि आप क्रिया याद करोगे और इस वाक्य के सूत्र के अनुसार उनको यूज करोगे। सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। सब्जेक्ट हमारे पास ये है, जैसा सब्जेक्ट वैसी सहायक क्रिया लगाओगे, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और जैसी क्रिया है उसका ऑब्जेक्ट। अब इन क्रियाओं में आपको बहुत से में रीडिंग क्या पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये इसका वाक्य आप निर्माण कर सकते हैं। ये केवल ट्रांसलेशन के लिए है। और ये हुआ सकारात्मक वाक्य। अब यदि किसी भी वाक्य को नकारात्मक में बदलना हो, सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक में बदलना हो, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, केवल उसकी मुख्य क्रिया के पहले आप नोट रखते हैं, वाक्य नकारात्मक बन जाएगा। उसकी मुख्य क्रिया से पहले नोट रखें। तो सूत्र देखें कैसे क्या हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी
ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। इन वाक्यों के अंत में भी फुल स्टॉप ही लगता है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगता है। अच्छा, एक चीज़ तो हम भूल ही गए जिसके लिए लिखा है नॉट, इज MR के साथ में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। ये हुआ नकारात्मक वाक्य। अब आपको कुछ नहीं करना, जिस तरह से वो सब्जेक्ट थे उनके साथ इज MR में से जो प्रयोग करते हैं उसके साथ केवल नॉट और लगा देंगे। जैसे ही, तो ही के साथ आप यूज करते हैं इज नॉट रीडिंग, उन सभी वाक्यों को आप नोट में चेंज करें। ही इज नॉट रीडिंग, सी इज नॉट डांसिंग, वह नहीं नाच रही है। इस तरह से ये वाक्य निर्माण आप कर सकते हैं। तो पहला काम हमारा सेंटेंस मेकिंग का है, वाक्य बनाने का, वाक्य निर्माण करने का। तो इस तरह से आप 5 क्रियाएं, उसमें 5, इसमें 10 क्रियाएं हो गई होंगी आपके पास में, और रोज़ाना की 5 करनी है। तो इस तरह से आप कुछ ही दिन में जो है बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ याद कर सकते हैं, और इस पर कमांड भी बना सकते हैं। केवल क्रियाएं लिखो और इस तरह से उन पर प्रैक्टिस करो। अब इन्हीं वाक्यों को प्रश्नवाचक बनाना है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस हमारा होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसमें हम क्या करते हैं, सहायक क्रिया को सबसे पहले रख देते हैं, इज MR प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया रखते ही वाक्य प्रश्नवाचक बन गया, प्लस मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो जैसे आर यू गोइंग, प्रश्नवाचक चिन्ह। यू आर गोइंग था, उसका क्या बन गया, आर यू गोइंग। इस तरह से ये वाक्य प्रश्नवाचक बन जाते हैं। चौथा है इंटेरोगेटिव निगेटिव। उसमें क्या होता है, इज MR सब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए वर्ब के पहले नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। इस प्रकार ये वाक्य हुआ इंटेरोगेटिव निगेटिव। देखिए, आर यू नॉट गोइंग। मैंने आपसे बताया है कि नोट का प्रयोग आप वर्ब के पहले ही करोगे। कभी भी नोट का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले हमें नहीं करना है, क्योंकि नोट एक एडवर्ब है और उसका प्रयोग वर्ब के पहले ही होता है। तो इस प्रकार से ये वो चारों प्रकार के वाक्य हो गए। वर्ब आप लेंगे और वाक्य आप लोगों को खुद निर्माण करने हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। अब इसके अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो इसके अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।